Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, our today's topic is linkage group. From our last lecture, we were studying about the linkage that was put forward by the Morgan, a scientist Morgan, और उन्होंने ये बताया कि लिंकेज कैसे होता है. लिंकेज जो है काफी दिन के बाद डिस्कवर हुआ आफ्टर द मेंडल्स, और मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी वजह से यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था. तो लिंकेज क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि लिंकेज जो होती हैं, कुछ लिंक जीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स पे होती हैं, एंड दे इफ दे आर वेरी टाइटली हेल्ड तो दे आर पास ऑन अलोंग विद द क्रोमोसोम्स. और अगर उनके अंदर का डिस्टेंस वाइड है और अगर वो लूजली लिंक्ड है तो देयर इज ए चांसेस कि वो आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जब होता है सेक्स मतलब मियोसिस के टाइम, मतलब सेक्स सेल जब मियोसिस करता है तो वो टाइम क्या होता है कि देयर इज ए चांसेस कि वो इनहेरेंट होती भी है और कभी नहीं भी होती है. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. तो अभी यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो लिंकेज ग्रुप, और लिंकेज ग्रुप में हमें क्या पढ़ना है कि द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप. जैसे जो भी लिंकेज ग्रुप होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेंगे फ्रूट फ्लाई का एनिमल्स में, और एक एग्जांपल लेंगे प्लांट में, और देखेंगे उसके अंदर का लिंकेज ग्रुप क्या है. पहले डेफिनेशन देख लो, फिर इट विल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज, हर एक स्पीशीज के क्रोमोसोम्स नंबर्स अलग अलग होते हैं. जैसे कि अभी मैंने पी प्लांट लूंगा तो 7 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 7 पेयर्स. ह्यूमन बीइंग है तो 46, फिर एलिफेंट है तो हमने 56 या 58 पढ़ा था. लाइक दिस वे वी हैव. तो यहाँ पे द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज corresponds to its haploid numbers of chromosomes. Example, in fruit fly, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. तो ये फ्रूट फ्लाई है जिसके अंदर क्या होते हैं, इट हैव मेनी लिंकेज ग्रुप, 7 लिंकेज ग्रुप होते हैं. यू अंडरस्टूड है. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर 4 होंगे, 4, क्योंकि 7 अभी मैंने किसका बोला था, पी प्लांट का. तो सॉरी, करेक्शन. हाँ, इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर the 4 linkage groups are being found because it corresponds to 4 pairs of chromosomes. Please pay attention. मैं 2 एग्जांपल देता हूं, एक एनिमल का और एक प्लांट का. इन पी प्लांट, अभी हमने पी प्लांट मेंडल्स के उसमें कौन सा लिया था, गार्डन पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट, जिसको हम बोलते हैं पाइपसम सटाइवा. तो इन पी प्लांट जो है उसमें 7 लिंकेज ग्रुप है. क्यों? बिकॉज इट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तुम समझे मेरी बात? वापस सुनो. लिंकेज ग्रुप क्या है, द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज. मैंने पर्टिकुलर स्पीशीज 2 लिया, एक फ्रूट फ्लाई लिया और सेकेंड पी प्लांट लिया. एक एनिमल का एग्जांपल लिया और एक प्लांट का एग्जांपल लिया. तो द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो फ्रूट फ्लाई में लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 4, और पी प्लांट के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 7 ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. ये अलग अलग स्पीशीज हैं. पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब डिफरेंट स्पीशीज. तो मैंने यहाँ पे ये लिया, अभी मैं ह्यूमन बीइंग का लेता तो 46 हो जाते हैं. तो 4 पेयर एंड 7 पेयर्स, बिकॉज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसका मतलब जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, जिसका फ्रूट फ्लाई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 4 लिंकेज ग्रुप बनता है. इसी तरह पी प्लांट के अंदर 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कितने लिंकेज ग्रुप बनेगा, 7. इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप. अंडरस्टूड? वेरी इजी. द नंबर्स ऑफ लिंकेज ग्रुप, जो भी लिंकेज ग्रुप है ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज, कौन सा मैंने लिया, एक तो फ्रूट फ्लाई लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, पी प्लांट. corresponds to his haploid numbers of chromosome. जो numbers of chromosomes हैं वो linkage group बनाते हैं. तो कितने हैं? 4 pairs of chromosome, तो 4 linkage group. इसके अंदर कितने थे? पी प्लांट के अंदर 7 pairs of chromosome, तो 7 linkage group.
होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक जब कभी भी हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज तो इसमें सिर्फ दो ही क्रोमोसोम्स आ सकते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि सेक्स लिंकेज वर्ड ओनली रिफर्स टू एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स नहीं आ सकते बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को हम सेक्स लिंकेज में गिना जाएगा। अब इसके अंदर भी हमें देखना है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग विथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के जरिए ही पास होंगे, उसी को बोलते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है बेटा, अभी हम पढ़ेंगे कि एक्स लिंक जीन्स कौन सी होती है। अभी हमने लिंकेज पढ़ा था, सेक्स लिंकेज भी पढ़ा था, लेकिन सेक्स लिंक जीन्स ये नया टॉपिक है। टेक्स्ट बुक में सेक्स लिंकेज दिया है, लेकिन यहाँ पे सेक्स लिंक जीन्स मतलब एक्स लिंक जीन्स और वाई लिंक जीन्स के बारे में पढ़ना है, और अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम्स कैसे वो पास होती हैं और उनका जो है फंक्शनल रोल क्या है वो अभी हमें देखना है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन मतलब वो जीन जो एक्स पे हैं और या वाई पे हैं और वो एक्स और वाई के साथ ही ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। मतलब वो पेरेंट्स से कहां पे जा रही है, चाइल्ड में जा रही है, तो उसको बोलेंगे सेक्स लिंक। ठीक है, तो सेक्स लिंक में कौन कौन से क्रोमोसोम आएंगे, सिर्फ और एक्स और वाई आएंगे। ठीक है, एक्स आएगा या फिर वाई, एक्स एक्स मतलब और एक्स वाई। और ट्रांसमिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिंक जीन्स मतलब जो जीन्स जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे होती हैं अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम दे आर बीन पास ऑन और इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद सेक्स लिंक इनहेरिटेंस तीन टाइप के हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आर ऑफ 3 टाइप। पहला एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दूसरा है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और तीसरा है एक्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही बताया गया है कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कभी भी जो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ पास हो। देखो बेटा, हमेशा आपको मालूम है, एक जस्ट रिवीजन है, बता देता हूं जल्दी से। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में जब गैमेट्स बनते हैं तो 23 अलग हो जाते हैं, 23 अलग हो जाते हैं 22 में, और 23 जो अलग अलग हो गए 23 प्लस 23, तो 23 में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स होता है या फिर वाई होता है अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो 22 प्लस एक्स होगा और 22 प्लस एक्स। तो ये जो एक्स है और एक जो वाई है उसके ऊपर जो जीन्स होती है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, और वो सर्टेन अगर रेसेसिव है तो वो हार्मफुल डिजीज लाएगी, अगर कोई अच्छी जीन्स है यूजफुल है तो वो कोई डिजीज नहीं लेके आएगी। तो आप देखोगे द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस आर ऑफ 3 टाइप। एक्स लिंक इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम्स के जरिए पास हो उसको एक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो वाई क्रोमोसोम्स के जरिए पास हो और जो एक्स और वाई के साथ हो जीन्स पास हो इस क्रोमोसोम्स के जरिए, तो इसको बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस आर ऑफ 3 टाइप। X linked inheritance, Y linked inheritance and X and Y linked inheritance। अब इसके बाद फिर सेक्स लिंकेज आर ऑफ 2 टाइप। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया है सेक्स लिंकेज। ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस था। ये सेक्स लिंकेज आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप कौन से अभी मैं बता देता हूं। पहला कंप्लीट सेक्स लिंकेज और दूसरा है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज।
अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, लेकिन इधर एक और वर्ड ऐड हो गया है, ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो टाइम हमने सिर्फ कंप्लीट लिंकेज पढ़ा था और इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा था। अब यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज है और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज जो होगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे ही होगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे होगा। और उनके कौन से पार्ट पे होगा? नॉन होमोलोगस पार्ट पे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैंने लास्ट टाइम भी इसको बहुत इस पे बोला था ध्यान देना, क्योंकि अगर हम ये ध्यान देंगे तो ही पता चलेगा कि होमोलोगस है कौन सा नॉन होमोलोगस है। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे होता है और वो भी नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज नो क्रॉसिंग ओवर occurs in this region। इस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है। आप देखोगे कंप्लीट लिंकेज सेक्स लिंकेज, याद रखो एक्स एंड वाई, एक्स पे भी होता है वाई पे भी होता है। कहाँ होता है? नॉन होमोलोगस पार्ट। अब ये नॉन होमोलोगस पार्ट आपने देखा होगा, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम्स, और ये क्या है? वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। ये दोनों पार्ट क्या है? होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम। अब आप पता कर सकते हो कंप्लीट लिंकेज जो कि जीन्स एक्स या वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है तो वो इनहेरेंट होगी अलॉन्ग विद एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, वो हमेशा इनहेरेंट होगी और वो कहीं जाएगी नहीं। और एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर से अगर जीन्स पास और चली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहां होता है? एक्स और वाई। कौन से रीजन में? नॉन होमोलोगस रीजन में। और क्यों होता है? बिकॉज वहां पे क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर। इसी तरह इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज जो होता है इसका क्या होता है? जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पे होंगे, लेकिन कहां होंगे? नॉन होमोलोगस की जगह पे क्या लिखेंगे? होमोलोगस पार्ट पे होंगे। और यहां पे नो क्रॉसिंग ओवर की जगह पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दिस रीजन। आ रहा है कुछ समझ में बेटा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। कंप्लीट सेक्स लिंकेज क्या है? एक्स और वाई पे ही होता है। इनकम्प्लीट भी एक्स और वाई पे होता है, लेकिन कंप्लीट लिंकेज को किस रीजन पे होता है? नॉन होमोलोगस पे। और इनकम्प्लीट किसके ऊपर होता है? होमोलोगस पे। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे नो क्रॉसिंग ओवर अगर ना, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जस्ट उसका रिवर्स हो गया। इसी वजह से आप देख सकते हो वो जीन्स जो एक्स लिंक जीन्स है या वाई लिंक जीन्स है वो हमेशा क्रोमोसोम्स के साथ ही पास होंगी, इनमें चांसेस नहीं होता है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल मैं इसके दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स लिंक जीन्स का कुछ एग्जांपल क्या है। आपकी बुक में दिया है एक्स लिंक जीन जो कि ट्रेट को कंट्रोल करती है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर बेटा, याद रखना। जैसे एक्स लिंक जीन मतलब हमेशा एक्स क्रोमोसोम होंगे। देखो ये देखा है, ये जीन्स है, यहाँ पे ये जीन्स है। और वो जीन्स कौन सी है? हीमोफीलिया की। एग्जांपल हीमोफीलिया, लैक ऑफ क्लॉटिंग मैनर, लीडर डिजीज जिसे हम लोग बोलते हैं, आपने पढ़ा इसके बारे में। तो हीमोफीलिया एक डिजीज है जो जैसे एच सपोज ये हो गई, ठीक है बेटा। फिर और एक एग्जांपल दिया है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस भी देखा गया है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। और मायोपिया एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एक्स लिंक जीन्स है। और एक्स लिंक मतलब हमेशा ये एक्स पे होंगे। जैसे एग्जांपल हीमोफीलिया की एच जीन्स यहाँ पे है, फिर उसके कलर ब्लाइंडनेस की भी जीन्स है सपोज, और फिर मायोपिया की भी है। तो ये तीनों ज्यादातर नहीं होती, कभी भी एक होती है, कभी हुई तो दो भी हो गई, लेकिन ज्यादातर एक ही होती है। तो अगर आइदर ये रेसेसिव जीन्स होंगी
या सी हो गया, और हमेशा ये अगर एक्स क्रोमोसोम्स में है तो हमेशा जब कभी भी एक्स क्रोमोसोम पास ऑन होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, ये उनके साथ ही जाएंगे, उसी को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। अगर ये जीन्स यहां होती एच या सी के यहां होता या एम यहां होता तो श्योरिटी नहीं थी, जरूरी नहीं है कि वो पास ऑन होता। क्यों? क्योंकि ये रीजन में क्या होता है, होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से ये जीन्स यहां भी जा सकती है, ये जीन्स दूसरे क्रोमोसोम्स में भी जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि ये क्रोमोसोम्स के जरिए ये जीन्स ही पास हो, ये रीजन यहां पे होने की वजह से क्या हो गया, कंप्लीट लिंकेज हो गया, और यहां पे होने की वजह से वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया। यही मुझे समझाना है, इसीलिए कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अच्छा, इसी तरह वाई लिंक जीन्स है, अब एक्स लिंक जीन्स की जगह पे अब हम क्या लेंगे, वाई लिंक्ड जीन। तो वाई लिंक जीन्स का एग्जांपल है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब हैरी पिना, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन पिना। ये जो हमारा मेल में आपने देखा होगा वाई क्रोमोसोम्स मेल में ही मिलता है, तो ये जो यहाँ पे जो पिना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेयर एक पर्टिकुलर एज में क्या होता है, हेयरी ग्रोथ होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं देखने को मिलता है। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम्स में, और वाई क्रोमोसोम्स कभी भी किसमें इनहेरेंट होता है, मतलब मेल में ही होता है, सन में होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे दिखा है कि वाई लिंक जीन्स में क्या आ गया, एक्स लिंक जीन्स में क्या आ गया, यही बस चीज तुमको समझाना था। अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज मैंने बताया कि इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज कहाँ होगा, अब बताओ जल्दी। ये सब कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जांपल है। These are the examples of complete sex linkage का एग्जांपल क्या, X लिंक जीन्स और इसी के साथ Y लिंक जीन्स, ये सब कंप्लीट। इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज आपको मालूम है कहां होगा, होमोलोगस रीजन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम्स। फिर दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्यों क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो इनहेरिट नहीं हो पाते, कई बार बोला है बेटा। इसके बाद इसका एग्जांपल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, बुक में तुम्हारे दिया है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। एक और दिया है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है, इसमें डीजेनरेटिंग आई डिजीज है, डीजेनरेटिंग आई डिजीज। तो इन लोगों ने लिखा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी होता है, मतलब किडनी के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो दिस आर द डिजीज विच आर लिंक्ड विद द इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है, मतलब देयर इज अ चांसेस ये है जीन्स, लेकिन जब क्रॉसिंग होते हैं इट में गेट डिस्कार्डेड ऑल्सो, डिलीट भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बुक में दिया है क्रॉसिंग ओवर, तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर क्या है। बेटा आपको मालूम है कि क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल डिवीजन में होता है, और सेल डिवीजन में कौन से सेल डिवीजन में, मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये प्रोफेज में होता है। मियोसिस में दो फेज होते हैं, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2, इस तरह से फेजेस बटे हैं। तो जो मियोसिस में पहला सबसे पहला फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1, वो सबसे बड़ा फेज है क्योंकि उसी के अंदर और 5 सब फेजेस हैं। तो एक फेज आता है जिसका बोलते हैं पैचिटीन में एक क्रॉसिंग ओवर होता है, समझे। तो यहां पे सुनो, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कहां होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस के मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, सेल का डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, याद रहेगा भी। अच्छा, अब क्या होता है इसमें कि जब सेल डिवीजन होता है प्रोफेज 1 किसका है, मियोसिस के टाइम। तो उसमें प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 सब फेज हैं, उसके अंदर पैचिटीन करके एक फेज आता है। कौन सा आता है, पैचिटीन।
ये पैचिटिन जब फेज होता है तो वो टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, जैसे ये क्रोमोसोम्स है और ये ए क्रोमोसोम्स है, या क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो ये आपस में नजदीक आते हैं और इनके बीच में कॉइलिंग होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, है ना। ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, मतलब वेरिएशन आना, न्यू कॉम्बिनेशन आना, और जिसके वजह से आप देख सकते हो कि वेरिएशन आने की वजह से सर्वाइवल वैल्यू इंसान का बढ़ जाता है। इंसानों का तो मैं बोल ही रहा हूं, इसके अलावा दूसरे एनिमल्स का भी। और क्या होता है, इट लीड्स टू इवोल्यूशन। जब कभी भी वेरिएशन आता है तो इट लीड्स टू इवोल्यूशन। तो यहां पे हमने देखा। अच्छा, इट इन्वॉल्व, आपके बुक में कुछ और वर्ड्स दिए हैं कि इट इन्वॉल्व सिनेप्सिस, सिनेप्सिस है, टेट्राड फॉर्मेशन वर्ड यूज किया है, तीसरा जो दिया है क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनलाइजेशन। ये क्या है, मतलब ये जो पैचिटिन का स्टेज है, जब इसमें ये क्रोमोसोम जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं तो जब वो नजदीक आते हैं तो एक दूसरे से जब कॉइलिंग करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। फिर उसके बाद टेट्राड फॉर्मेशन, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उनके अंदर जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो निकलते हैं, कैन यू सी दिस सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी सिस्टर और इनके बीच में जो हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लिया और जब करने के बाद अब वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपल करना स्टार्ट करेंगे, बीच से रिपल करेंगे और लास्ट में सिर्फ जुड़े रहेंगे और उसके बाद लास्ट में भी वो अलग हो जाएंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। इसका मतलब वो टर्मिनल पे पहुंच गए और अब वो क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होना था वो हो चुका। तो ये चीजें हैं क्रॉसिंग ओवर का, ये कंप्लीट हो गया। इट इन्वॉल्व्स द फिनोमिना, इसका सीक्वेंस देखो, द फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है एंड नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन, और ये बहुत जरूरी है किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि क्लाइमेट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इनको एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट होना हमें जरूरी है, अडॉप्ट करना जरूरी है, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। चलो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मॉर्गन्स का, और वो मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं तुमको समझा देता हूं। जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है मैं अभी समझा देता हूं। बेटा मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट जो होता है, मॉर्गन्स एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जो मेंडल्स के बाद आए, जिन्होंने लिंकेज के बारे में बताया और लिंकेज एनिमल्स के में लिंकेज होता है उनके बारे में बताया, और जिसके वजह से मेंडल्स के जो थर्ड लॉ थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनके अंदर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन आया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कहा गया। अच्छा, मॉर्गन्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसका नाम है ड्रोसोफिला। पूरा नाम है मेलानोगैस्टर। ये फ्रूट फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अच्छा, इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन जो होती है 2 वीक की होती है, 2 हफ्ते में उसकी लाइफ स्पैन पूरी कंप्लीट हो जाती है एंड वो रिप्रोडक्शन बहुत हाई रेट पे करती है। तो यू कैन गेट मेनी नंबर्स ऑफ प्रोजेनी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो यू कैन गेट मेनी रिजल्ट। अंडरस्टूड और नॉट? जितना ज्यादा तुमको रिजल्ट मिला उतना ज्यादा तुम्हारे में परफेक्शन आएगा, उतना ज्यादा अच्छी तुमको क्या मिलेगा, सक्सेस का चांसेस है एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे मॉर्गन्स ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर स्टार्ट किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज अ ज़ूलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। और इन ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया, माइस को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या दूसरे एनिमल्स को क्यों, क्योंकि ड्रोसोफिला जो होता है उसकी लाइफ स्पैन 2 वीक की है, विद इन 2 वीक उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। और इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, दैट वाज द वन पॉइंट। अच्छा, अब इसके अलावा
हम ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने दो चीजें ली, दो किस्म की फ्लाई ली, एक फीमेल और एक मेल। फीमेल जो था उसमें येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई लिया, और मेल में ब्राउन बॉडी एंड रेड आई लिया। अरे समझ में बेटा, उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर दो वैरायटी ली, एक फीमेल वैरायटी जो कि येलो बॉडी है रहती थी और व्हाइट आई, और दूसरी ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई। तो येलो बॉडी क्या मैं लिख सकता हूं YW, और ब्राउन में YW ही लिखूंगा, लेकिन प्लस साइन। अब ये यहां पे मैं समझा दूंगा प्लस साइन क्या है, तो आप देख सकते हो येलो बॉडी एंड व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। बेटा ध्यान देना, क्योंकि ये पेरेंट्स है, पेरेंट हम बोल सकते हैं, तो कभी भी 2n होता है डिप्लॉयड, तो वापस से मैं यहां पे लिखूंगा Y and W, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा ये। आपको मालूम है ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम्स क्यों बनाया, क्योंकि Y क्रोमोसोम्स है। अगर ये XX है तो ये क्या X और ये Y, तभी तो मेल है। तो अभी यहां पे येलो बॉडी, अभी मैं यहां लिख देता हूं येलो बॉडी Y, और व्हाइट आई क्या है W, फिर ब्राउन बॉडी के लिए Y प्लस, और रेड आई के लिए W प्लस। यू अंडरस्टूड और नॉट, यू आर गेटिंग और नॉट। मॉर्गन ने दो फ्लाई को सिलेक्ट किया, एक फ्लाई येलो बॉडी एंड व्हाइट आई थी, और दूसरी जो थी वो क्या है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ये मेल है। व्हाट इज द सिग्नल ऑफ दिस, ये जो साइन है वो किसके लिए है मेल, और ये साइन किसके लिए है फीमेल, याद रखो बेटा। अच्छा, तो पेरेंट्स है, नाउ गैमेट्स बनेंगे, इन दोनों में एक ही गैमेट्स ले लेता हूं, दोनों सेम है, और इन दोनों में दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे। ये हो गया, यू अंडरस्टूड और नॉट। बहुत इजी है बेटा। आपने क्या किया, पेरेंट्स लिया येलो बॉडीज, येलो कलर किसके लिए वाई के लिए। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको काउंट करना पड़ेगा पेरेंट कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो येलो बॉडी वाई है, व्हाइट आई डब्ल्यू इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डब्ल्यू, और ब्राउन वाई। और अच्छा एक बात और सुनो, मैंने प्लस क्यों डाला, प्लस इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर, प्लस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मैंने लिख देता हूं प्लस इज ए डोमिनेंट ट्रीट, और इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं ये मेरा वाइल्ड टाइप है। यू नो वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल ही है ये, लेकिन इसके नॉर्मल मतलब क्या, जैसे मैं वाइल्ड टाइप बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि जंगली, जंगली मतलब नहीं है, वो नॉर्मल है, उसी को हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स रखता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम देखोगे जब हम क्रॉस करेंगे। अच्छा, मेंडल्स ने सेम डायहाइब्रिड ही लिया है, जैसे अभी मॉर्गन्स ने मेंडल्स की तरह डायहाइब्रिड रेशियो लिया है, तो दो कैरेक्टर लिया ना, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। उन्होंने क्या लिया था, सीड लिया था, येलो सीड एंड राउंड शेप लिया था, और ग्रीन कलर का सीड लिया था और रिंकल शेप लिया था, तो दो कैरेक्टर लिए। अब इन्होंने भी सेम यही किया। अब इनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि जो मेंडल्स को रेशियो मिला, ये तो मेंडल्स के बाद आए थे ना, तो मेंडल्स का रेशियो क्या मिला था डायहाइब्रिड रेशियो में 9:3:3:1 मिला। इनका भी एक्सपेक्टेशन यही है। अब देखो लेकिन कैसा चेंजेस आया। अभी पेरेंट डिप्लॉयड है, ये किसको वर्ड क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, याद रहेगा। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। एन नंबर मतलब क्या, हैप्लॉयड। 2n मतलब क्या, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड ये है, ये भी डिप्लॉयड है। गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो इनका इन दोनों में से एक ही ले लिया, इन दोनों में से भी एक ले लिया। अब F1 कैसे बनेगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो होगा, पहले ये इससे और फिर ये इससे, तो क्या बना
वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। फिर ये कॉम्बिनेशन अब किसके साथ बना, देखो ना, पहले ये इसके साथ, अंडरस्टूड और नॉट, फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और सेकेंड किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ। तो अभी यहां लिखते हैं वाई डब्ल्यू और ये। आप मुझे बताओ F1 जनरेशन जो हमें मिला है इंटर क्रॉसिंग करके मिला है, इस F1 जनरेशन को इंटर क्रॉसिंग करते हैं तो आप बताओ कैसे मिलेगा बेटा, आप बताओ इसमें ये क्या मिला, y और y प्लस, कौन सा डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा y प्लस ब्राउन, ब्राउन, और y प्लस w प्लस है तो w प्लस क्या हो जाएगा, नहीं, y प्लस ब्राउन हो गया और w प्लस क्या हो गया, रेड, तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। तो F1 में क्या मिलेगा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। अंडरस्टूड, इसको हमने क्या बोला था, ब्राउन बॉडी एंड रेड टाइप इज व्हाट, वाइल्ड टाइप। तो चाहे तुम ब्राउन बॉडी एंड रेड आई लिखो या फिर वाइल्ड टाइप लिखो, दे आर वन एंड द सेम। अच्छा ये क्या मिला, y एंड w, y क्या था, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, तो येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मेल मिला। तुम समझे मेरी बात, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मेल मिला मुझे, तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा अब इसके लिए मुझे और भी लगेगा, ठीक है, अब इसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम और लगेगा, जगह जहां पे मैं मिटा देता हूं, तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ चलो अब सुनो, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये हटा देता हूँ, समझ में आया, वाइट टाइप और ब्राउन टाइप, ये मैं हटा देता हूँ, तो जगह मिल जाएगी। ये येलो बॉडी एंड व्हाइट है, ये भी मिटा देता हूँ, समझ में आ गया। अब इसके अंदर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अगर F2 तो अब इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होती हैं वो कैसी होंगी, अब हम लोग उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, चलो बताओ, वाई डब्ल्यू, एक ये हो गया, क्योंकि मुझे F2 निकालना है, F2 से पहले मुझे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स लेना जरूरी है। वाई डब्ल्यू ले लिया, फिर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ले लिया, फिर वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, ऑल पॉसिबल देखो ना, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ले लिया, फिर ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन था, वाई प्लस डब्ल्यू भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वाई डब्ल्यू प्लस भी हो सकता है, और एक ये हो सकता है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमने ले लिए, अब हम उसको क्रॉस करवा देंगे। तो यहां पे मैं क्रॉस करवाता हूं, पहले मेल का F2 जनरेशन में मेल, और इसी तरह मैं यहां पे करूंगा F2 जनरेशन में फीमेल। जरा ध्यान देना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान दो, क्योंकि इसमें दो एग्जांपल दिया, एक मैं करूंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा मिनिएचर विंग वाइल्ड टाइप के साथ, जो इसमें दूसरा है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप ये समझ गए तो यू कैन डू द अनदर वन बाय योर ओन। तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यहाँ तक आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो अब देख लो, वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अच्छा, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाई डब्ल्यू, ये जो मिला F1 उसके अंदर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था, वाई डब्ल्यू मैंने लिया, फिर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस भी ले लिया, फिर उसके बाद वाई प्लस डब्ल्यू या फिर वाई डब्ल्यू प्लस और एक मेल, हाँ, और एक वाई क्रोमोसोम। अब आप क्रॉस करके देखो, अब तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। चलो क्रॉस करो, वाई ये इससे क्रॉस होगा, ये जो है नंबर 1 2 3 एंड 4, ये सब किससे क्रॉस होंगे, इससे क्रॉस होंगे, वाई से। तो जल्दी वाई डब्ल्यू और एक पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकेंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, किसके साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर ये वाई प्लस डब्ल्यू किसके साथ, इसके साथ कॉम्बिनेशन, फिर वाई डब्ल्यू प्लस
हो गया? तो आप समझ में आया? तो ये यहाँ पे ये पहला कॉम्बिनेशन, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन, ये थर्ड कॉम्बिनेशन, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4 कॉम्बिनेशन। अब उसमें जरा मुझे बताओ कैसा है ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या होगा? येलो व्हाइट मेल। येलो बॉडी, मैं येलो बॉडी नहीं लिख रहा हूं, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मेल, बराबर है? ये क्या होगा? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल। तो इसको मैं वाइल्ड टाइप लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? वाइल्ड टाइप। तो येलो एंड व्हाइट, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मेल, ठीक है? हमने क्या है? येलो बॉडी एंड व्हाइट आई क्या था? फीमेल था, लेकिन अभी यहां क्या मिला? येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मेल। दिख रहा है ये वाई क्रोमोसोम से? यहां पे ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल मिल गया। अब यहां पे बोलो तुम लोग वाई प्लस है, प्लस वाई किसके लिए है? ब्राउन। ब्राउन बॉडी एंड डब्ल्यू क्या है? व्हाइट आई। देखो नया कॉम्बिनेशन, व्हाइट आई मेल। बेटा बहुत ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। आपको कुछ अलग मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए ध्यान दो। ये वाई प्लस क्या था? वाई प्लस ब्राउन, ब्राउन बॉडी। तो ब्राउन बॉडी एंड डब्ल्यू क्या था? व्हाइट आई। तो ब्राउन बॉडी व्हाइट आई मेल हो गया। अब ये वाई प्लस क्या था? वाई से वाई क्या था? येलो बॉडी, येलो बॉडी। और डब्ल्यू प्लस क्या था? रेड आई। येलो बॉडी एंड रेड आई मेल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है काफी अलग आएगा। और यहाँ देखो येलो एंड व्हाइट, येलो एंड व्हाइट मेल, ब्राउन एंड रेड आई वाइल्ड टाइप। ये जो है पेरेंट कॉम्बिनेशन। आप गौर करना, ये क्या है? पेरेंट कॉम्बिनेशन। मतलब पेरेंट में ये चीज कैरेक्टर मिलते थे, लेकिन जो नए कैरेक्टर आए रिकॉम्बिनेशन वाले, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई एंड येलो बॉडी एंड रेड आई, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन वाले आए। अभी मैं बताऊंगा रिकॉम्बिनेशन क्यों हो गया और यहाँ पे क्या परसेंटेज आता है वो अभी हम देखना है। अच्छा ये फीमेल हो गया। अब मैं थोड़ा इधर मेल बता देता हूँ। हमारा दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मेल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे F2 फीमेल। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो मिला था बेटा, अब इसमें ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं जैसे कि 1 2 3 4 ही लेना आपको। YW, दूसरा क्या लेना है? 4 लेना है। Y प्लस W प्लस, तीसरा क्या लेना है? आ रहा दिख रहा बेटा? कहीं बात में जा रहा हूं। तीसरा जो है y प्लस W है। और चौथा आपको क्या लेना है? एंड फोर्थ वन दिख रहा है? हाँ, y W प्लस, ये लिया मैंने 1 2 3 4। अब ये जो होगा पहले इससे ये करेगा, फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो सेकेंड नंबर से, फिर थर्ड नंबर से और फिर फोर्थ नंबर से। तो अभी बताओ, ये फीमेल है, फीमेल। YW किसके साथ होगा? Y प्लस W प्लस। पहले वो खुद के साथ ही होगा। चलो Y प्लस सॉरी YW के साथ होगा, फिर वो किसके साथ होगा? YW Y प्लस W प्लस, ये हो गया। और यहां पे YW Y प्लस W के साथ रहेगा और YW जो रहेगा YW प्लस के साथ होगा। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है, बाहर होगी। ठीक है, बाहर होगी, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा हो गया। अभी बेटा आप मुझे बताइए कि अब इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? येलो बॉडी एंड व्हाइट आई होगा। ये क्या होगा? ये डोमिनेट हो जाएगा Y प्लस W प्लस, तो ये वाइल्ड टाइप होगा। ये है पेरेंट कॉम्बिनेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है। अब चेंज जो आएगा वो यहां पे आएगा।
YW, Y प्लस W, YW एंड Y प्लस W। जल्दी बताओ मेरे को, YW यहाँ पे क्या होगा, Y प्लस डोमिनेंट है तो Y प्लस क्या है, ब्राउन, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई। इसका क्या आएगा आप बताओ, Y है तो Y क्या रहता है, येलो बॉडी, येलो बॉडी एंड W प्लस क्या है, W प्लस क्या है, रेड आई, रेड आई। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। तो अब आपको समझना क्या है, देखना क्या है, इसमें मैं तुमको बता देता हूं कि और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हमें ये मिला। कहां से स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स ने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर डिस्कवरी किया था, और फ्रूट फ्लाई में कौन सा लिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कौन सा लिया है आप, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर येलो बॉडीज एंड व्हाइट आई और ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई, जिसमें डोमिनेंट कौन सा है, ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि ये जो है वाइल्ड टाइप है, आपको प्लस साइन जब कभी भी हम डालेंगे तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रेसेसिव को वो क्या करता है, दबा देता है। तो अभी देखो, कभी भी मैंने पेरेंट्स को डिप्लॉयड लिया क्योंकि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन जब गैमेट्स होंगे, सॉरी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और जब गैमेट्स बनेंगे तो सिंगल बनते हैं। तो इसका हाफ हो गया, इसका भी अलग अलग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। YW पहले किसके साथ गया, Y प्लस W प्लस, ये बन गया। और दूसरा बना YW किसके साथ गया, Y क्रोमोसोम्स के साथ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे Y प्लस डोमिनेंट है, तो Y प्लस एंड W प्लस जो है वाइट टाइप है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्या ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई, और यहाँ पे येलो बॉडीज एंड व्हाइट आई मेल, ये नया मिला। तो ये हो गया। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने क्या किया, इनमें से हमने लिया पहला ये, सेकेंड ये और थर्ड ये, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ लिया, ठीक है, सॉरी 4 लिया, YW, Y प्लस W प्लस, Y प्लस W और YW प्लस, ठीक है, और ये हमने लिया। अब क्या है, हमको F2 जनरेशन करना है, तो F1 के अंदर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हमें मिले उसको हमको क्रॉस करना है, इसके साथ Y क्रोमोसोम, मतलब Y क्रोमोसोम नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले क्रॉस होगा, फिर सेकंड से क्रॉस होगा, थर्ड से और फोर्थ से। मैंने ये क्रॉस क्यों डाला, ये लाइन क्यों डाली, क्योंकि ये जो 2 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है ये नया कॉम्बिनेशन है जो पहले पेरेंट्स में नहीं थे। पेरेंट्स को येलो बॉडी एंड व्हाइट आई थे, अभी हमको क्या मिला है, येलो बॉडी एंड रेड आई मिल रहा है उसमें, और ब्राउन बॉडी के साथ येलो आई मिल रहा है, व्हाइट आई मिल रहा है, तो ये नया कॉम्बिनेशन है। अब F2 का फीमेल जब हमने निकाला तो हमें येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, वापस से ये जो मैंने लाइन डाली है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये पेरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब जब मॉर्गन्स ने देखा कि पेरेंट कॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना है, तो पेरेंट कॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है यहाँ पे, ये जो पेरेंट कॉम्बिनेशन है मैं यहां लिख देता हूं, पेरेंट कॉम्बिनेशन, जरा बताओ पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या है। पेरेंट कॉम्बिनेशन येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, और दूसरा पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या है, ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पेरेंट का वो मिला 98.7% मिला। किसका कॉम्बिनेशन, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई का, दूसरा ब्राउन बॉडी एंड रेड आई का, इनका कितना परसेंट मिला, 98.7%। तो इसको बोल सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली 99% मिला मुझे। और जो न्यू रिकॉम्बिनेशन मिला, न्यू रिकॉम्बिनेशन मिला बेटा, न्यू रिकॉम्बिनेशन कौन सा मिला, येलो बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, नया कॉम्बिनेशन मिला, वो कितना मिला, जस्ट 1.3%, ना के बराबर। इससे क्या समझ में आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पेरेंट कॉम्बिनेशन कितना मिला, 98.7%, न्यू कॉम्बिनेशन कितना मिला, 1.3%, बिल्कुल ना के बराबर है, समझ में आ रहा है, 1.3% रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन। इससे ये पता चलता है कि वो जीन्स जो आपस में टाइटली लिंक्ड हैं
ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जीन्स जो एक्स पे भी हैं और वाई पे भी हैं और टाइटली लिंक्ड हैं और दे डू नॉट गेट सेग्रीगेट, मतलब वो सेपरेट नहीं हो पाती, दे ऑलवेज पास फ्रॉम अलॉन्ग विद द सेक्स क्रोमोसोम, वो जो है उनके अंदर पेरेंट कॉम्बिनेशन आना बहुत मुश्किल, मतलब पेरेंट कॉम्बिनेशन ही रहेगा, न्यू रिकॉम्बिनेशन आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ना, न्यू कॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3%, ऑलमोस्ट 1% है और पेरेंट कॉम्बिनेशन 99% है। हालांकि मेंडल्स का तो परसेंटेज न्यू कॉम्बिनेशन था 9:3:3:1, 9 पेरेंट कॉम्बिनेशन, 1 पेरेंट कॉम्बिनेशन, 3:3 जो था वो न्यू कॉम्बिनेशन था, 3:3 काफी ज्यादा आए थे। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इससे पता चला कि वो जीन्स, मैं यहां लिख देता हूं, those genes which are linked tightly, वो जीन्स जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लिंक्ड हैं और बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, तो नो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वहां क्रॉसिंग ओवर अगर होता भी है, नहीं भी होता है, तो वो जीन्स आपस में सेपरेट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिला है उनको, ज्यादा मिला है। यहां पे लिखा है जीन्स आर, here the genes are very close to each other, जीन्स आपस में बहुत नजदीक है, जितना ज्यादा नजदीक जीन्स होगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, लिंकेज ज्यादा होता है। समझ में आया? लिंकेज ज्यादा हो गया, इसका मतलब दे विल नॉट अलाउ द जीन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड है। लूजली होगी तो आराम से निकल जाएगी, लूजली अगर होगी तो रिकॉम्बिनेशन होगा। ये जो 1.3 है, आपको जो मैं सेकंड होमवर्क दूंगा, मिनिएचर विंग, मिनिएचर मतलब ड्रोसोफिला के अंदर जो छोटी विंग्स होती है, मिनिएचर विंग्स होती हैं, और उसको अगर हम क्रॉस करते हैं किससे, व्हाइट आई, मतलब देखो व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, दो कैरेक्टर वापस लिया डायहाइब्रिड का, किसके अंदर, सेकंड, वो तुम्हें करना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, समझो उसको और डू सिमिलर वे। आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? डिफरेंस ये मिलेगा कि जो तुम सेकंड क्रॉस करोगे उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा अराउंड 63%, तो न्यू कॉम्बिनेशन कितना मिला, अराउंड 37%, तो इसका मतलब 37% और कहां से 1%, तो उसमें क्या हो गया कि मिनिएचर विंग की जो जीन्स थी और व्हाइट आई के साथ जो आपने लिया, ये जीन्स आपस में काफी दूर होती हैं, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर का चांसेस है, जिसके वजह से ये जीन्स जो है क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाती है। और यहां पे आप देखोगे पूरा कंप्लीट लिंकेज है कि यहां पे जीन्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे आर टाइटली हेल्ड, जिसके वजह से एक दूसरे को वो छोड़ती नहीं, लिंकेज बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से पेरेंट कॉम्बिनेशन कितना मिला है आपको, पेरेंट कॉम्बिनेशन कितना मिला है 99%, 98.7 आपकी बुक में दिया है, और न्यू कॉम्बिनेशन कितना मिला है, जस्ट 1%। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, बुक में दिया है व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसी के अंदर दिया तुम लोग फ्रूट फ्लाई के अंदर ही दिया है, दो क्रॉस दिया है, व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग इनटू वाइल्ड टाइप। अब वाइल्ड टाइप आपको मालूम है, जैसे कि ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई या लार्ज विंग्स, वो आपको देखना है। तो जरा बताओ व्हाइट आई के लिए, ये व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, ये दो कैरेक्टर है, तो ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड, ये भी डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड रेशियो कितना आना चाहिए था, 9:3:3:1, ये किसने बोला, मेंडल ने। 9 क्या था, पेरेंट कॉम्बिनेशन, 1 क्या था, पेरेंट, ये क्या है, न्यू रिकॉम्बिनेशन। तो ये न्यू रिकॉम्बिनेशन आपको यहां पे मिलेगा कि इसमें आपको पेरेंट कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, अराउंड 63%, 62.8% मिलेगा आपको, और न्यू रिकॉम्बिनेशन आपको मिलेगा अराउंड 37.2%। इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहां पे जो जीन्स होती हैं वो इतनी टाइटली लिंक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो एकदम टाइटली लिंक्ड है वो कहां देखने को मिलेगा आपको, इसमें मिलना है
brown bodies and red eye, and yellow bodies and white eye. Hope you have understood. Next time we will continue with this topic.